हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग पौड़ी ज़िले के बारे में पढ़ रहे थे और इसके प्रमुख स्थल हम लोग पढ़ रहे थे। वैसे तो ये वीडियो आपकी संडे को ही आ जानी थी, बट किसी वजह से जो है संडे को नहीं आ पाई है, तो ये वीडियो आपकी आज आई है और आज आपका पौड़ी ज़िला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख स्थल में आज आपको कोटद्वार देखना है और इसका जो मानचित्र था वो मैं मिटा चुकी थी, तो मैंने आज बनाया नहीं, क्योंकि आई थिंक अब मानचित्र आप लोगों के दिमाग में छप चुका होगा। और कोटद्वार कहाँ पर पड़ता है, जो इसका दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, यानी कि यूपी बॉर्डर पे जो लगा हुआ है वहीं आपका कोटद्वार का हिस्सा है। उसी के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका दुगड्डा है, और कोटद्वार से थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपका कालागढ़ है। कालागढ़ में आपका क्या है, रामगंगा परियोजना वहाँ पर चल रही है। ठीक, तो आज आपको हेडिंग डालना है कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार आपको हेडिंग डालनी है। और लास्ट वीडियो में एक पॉइंट रह गया था, जो खिरसू है आपका, खिरसू आपका कौन सी साइड को पड़ता है, उत्तर की साइड को, यानी कि जहाँ पर श्रीनगर और पौड़ी है, पौड़ी जो एक्चुअल जो पौड़ी मार्केट है उसी के आसपास आपका खिरसू पड़ता है। और खिरसू क्या है, एक पर्यटक स्थल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए खिरसू कौन से जिले में है, तो पौड़ी जिले में है। ठीक है, इसके बाद आपका आज कोटद्वार हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले कोटद्वार में आपको लिखना है कि इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर से आपके यूपी की जो सीमा है वो खत्म होती है और गढ़वाल की सीमा शुरू होती है। यानी कि आप जैसे ही कोटद्वार से निकलेंगे, सबसे पहले आपका नजीमाबाद वगैरह का जो हिस्सा आता है, तो वहीं से आपका जो है यूपी स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका कोटद्वार यानी कि उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, गढ़वाल शुरू हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपकी खो नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, बाईं ओर, खो नदी के बाईं ओर ये स्थित है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि कोटद्वार जो है इसको गढ़वाल का ग्रास्टीगंज कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो कि गढ़वाल का ग्रास्टीगंज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोटद्वार को। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो आपका कोटद्वार है इसको स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोटद्वार को, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, स्टील सिटी है यहाँ पे, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, कोटद्वार को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोटद्वार का पुराना नाम जो बताया गया है वो बुक में बताया गया है मोर ध्वज। ठीक है, कोटद्वार का पुराना नाम क्या बताया गया है, मोर ध्वज। इसके साथ ही साथ आप सबको पता होगा कि पौड़ी जो जिला है उसमें एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार में ही है। ठीक है, तो कोटद्वार में क्या है, एकमात्र रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इतना आपको कोटद्वार के बारे में लिखना है। और अब आपको हेडिंग डालनी है कि इसके कोटद्वार के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें सबसे पहले नाम लिखना है कण्व आश्रम का। ठीक है, तो कण्व आश्रम का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा पहले। और कण्व आश्रम आपका कहाँ पर पड़ता है, ये हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच में पड़ता है। ठीक है, हेडिंग डालनी है आपको कण्व आश्रम, सबसे पहला प्रमुख स्थल है कण्व आश्रम। कण्व आश्रम जो है हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। ठीक, के मध्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है कि ये जो कण्व आश्रम है इसके पास में कौन सी नदी लगती है, यानी कि किस नदी के तट पर ये है, मालिनी नदी के तट पर। और ये काफ़ी टाइम जो है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, किस नदी के तट पर जो है आपका कण्व आश्रम है, मालिनी नदी के तट पर है। साथ ही साथ ये पहले क्या हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और यहीं पर जो आपके महाकवि कालिदास हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और मालिनी नदी के तट पर कण्व आश्रम में ही उन्होंने क्या किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उन्होंने यहीं पर की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा यहीं पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इसका डालना है कि जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने कण्व आश्रम को क्या कहा है, किसलय प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि किसलय प्रदेश किसको कहा जाता है, तो ये आपका कण्व आश्रम को कहा जाता है। किसलय प्रदेश किसके द्वारा कहा गया था, ये आपका महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया था। तो इतने पॉइंट आपको कण्व आश्रम के बारे में पता होने चाहिए। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सिद्धबली मंदिर, तो आप सबको ही पता होगा कि ये कोटद्वार में ही है और ये हनुमान भगवान जी का मंदिर है। ठीक, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, सिद्धबली मंदिर भी आपको जो आपने मैप बनाया है उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है दुगड्डा। ठीक, सिद्धबली मंदिर भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है दुगड्डा।
ठीक है, अब हेडिंग डालिए दुगड्डा। तीसरा आपका है दुगड्डा। दुगड्डा जो आपका स्थित है ये लंगूर और सिलगाड नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए दुगड्डा किसके संगम पर है तो सिलगाड और लंगूर नदी के संगम पर। ठीक है, और दुगड्डा किसने बसाया था? ये बसाया था पंडित धनीराम मिश्र ने, जो है उन्होंने अपना एक खेत दान दिया था और वहीं पर आपका दुगड्डा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दुगड्डा किसके द्वारा बसाया गया है? पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा। तो पंडित धनीराम मिश्र ने जब अपना ये हिस्सा जो है यहाँ पर दुगड्डा बसाने के लिए दे दिया था, तो उसके बाद जो ब्रिटिश शासन उस टाइम पर यहाँ पर चल रहा था, उनका ये क्या रहा, काफ़ी राजनीतिक और व्यापारिक का केंद्र रहा, यानी राजनीतिक और व्यापार का उन्होंने यहाँ पर केंद्र बना लिया था। ठीक है, जो इसने हिस्सा दिया था दुगड्डा। इसके साथ ही साथ दुगड्डा में जो है एक बार जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, एक बार नहीं 2 बार आए थे, 1930 में और 1945 में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए थे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1930 व 1945 में जवाहरलाल नेहरू जो है दुगड्डा आए थे। ठीक है, ये आप फुल लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आपको नोट करना है कि भगत सिंह जो थे वो भी एक बार दुगड्डा आए थे और किसके साथ आए थे? भवानी सिंह रावत के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो भवानी सिंह रावत के साथ वो यहाँ पर आए थे दुगड्डा में और यहाँ पर उन्होंने क्या की थी? पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी की थी और लगभग 7 दिन तक वो दुगड्डा में रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डालना है वो आपको लिखना है कि जो शिव प्रसाद डबराल थे, यानी कि जिनको चारण भी कहा जाता है, ये उनकी क्या है? साधना स्थली है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए दुगड्डा किसकी साधना स्थल थी तो शिव प्रसाद डबराल की, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? चारण भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि चारण किसका उपनाम है, तो शिव प्रसाद डबराल का उपनाम चारण था। ठीक है, इसके साथ ही साथ दुगड्डा का जो पुराना नाम था वो था नाथोपुर। ठीक, ये याद रखना है आपको कि दुगड्डा का पुराना नाम क्या है? नाथोपुर। ठीक, नाथोपुर क्या है? दुगड्डा का पुराना नाम है। इसके बाद आपका एक पॉइंट और आपको लिखना है, यहाँ पर ज्वाल्पा देवी का मंदिर भी है, वो भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं यहीं साइड पे लिख रही हूँ। ज्वाल्पा देवी का मंदिर भी आपका कहाँ है? यहीं है, पौड़ी में, कोटद्वार में। ठीक है, ज्वाल्पा देवी का मंदिर। ठीक, इसके साथ ही साथ पांचों आपको लिखना है, नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो भी पौड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। ठीक, तो ये आपके हो गए इसके प्रमुख पर्यटन स्थल। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, वो है इसके प्रमुख संस्थान और संग्रहालय। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्थान या फिर संग्रहालय नहीं है, लेकिन जो भी हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख शोध, प्रमुख संस्थान और संग्रहालय। और सबसे पहला है आपका उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। ठीक है, और ये जो आपका उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है ये कहाँ पर है? ये आपका पौड़ी जिले में ही है। ठीक है, और ये जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसको जो है स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था, और वो कब किया गया था? 23 अप्रैल 1990 को। ठीक है, स्वायत्त निकाय इसको घोषित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हिमालय पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय। हिमालय पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय। इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, और ये भी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में, और ये भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है मौलाराम संग्रहालय। ठीक है, मौलाराम चित्र संग्रहालय, ये आपका कहाँ पर है? श्रीनगर में। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है? श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये भी आपका श्रीनगर में है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में और ये कहाँ पर है आपका? सुमाड़ी, श्रीनगर में, श्रीनगर। ठीक, इतना नोट करने के बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है नेक्स्ट है आपका गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपका पौड़ी में है, घुड़दौड़ी। ठीक है, घुड़दौड़ी जो जगह पड़ती है वहाँ पर ये है। नेक्स्ट है आपका दरबान सिंह संग्रहालय, इसकी स्थापना की गई थी 1983 को और ये कहाँ पर है आपका? लैंसडाउन में, लैंसडाउन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रांची स्टेडियम। और रांची स्टेडियम क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये भी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में, रांची स्टेडियम। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा है और कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद आपका आता है वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया था श्रीनगर में है और इसकी जो स्थापना की गई थी 7 जुलाई 2008 को की गई थी। तो इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, ये मैंने आपको डेट नहीं बताई थी, 7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, ये भी कहाँ पर है आपका? श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है जागर महाविद्यालय। और जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ये करवाई थी जयानंद भारती ने, जयानंद भारती ने। ठीक है, और ये भी आपका श्रीनगर में है, श्रीनगर में। ठीक है, इतने पॉइंट आपको किसके बारे में नोट करने हैं? जो भी यहाँ पर प्रमुख संस्थान है और संग्रहालय है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बिनसर महादेव का मंदिर भी है और इस बिनसर महादेव मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मेले वगैरह जो है वो हम इसके पर्टिकुलर जब मेले का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, बट आपको क्योंकि बिनसर महादेव मंदिर आपको नोट कर लेना है। ठीक, तो इसके साथ ही आपका पौड़ी जिला आज यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी इसके जो भी अन्य पॉइंट्स बचे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें बची है, जैसे कि प्रॉपर नदी तंत्र जो होगा वो हम नदी तंत्र में पढ़ेंगे, प्रॉपर मेले जो होंगे वो हम मेले में पढ़ेंगे, या जब हम पर्टिकुलर मंदिर का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे के सारे मंदिर भी इसके कवर कर लेंगे। ठीक, एज अ जिला सीरीज आपको इतना ही इसमें देखना है और आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।